वेलकम टू बैक। डॉक्टर अब्दुल कदीर स्कॉलरशिप के हवाले से आज हमारा लेक्चर थर्ड है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सेट क्या होता है, किस तरीके से लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या क्या है, कितने हैं और किस तरीके से जानेंगे कि वाकई ये सेट है या नहीं। जबकि सेकेंड लेक्चर में हमने सेट के कुछ टाइप सीखे थे, आज मज़ीद जो है सीख रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सिंपल चीज़ें हैं क्लास 6 की। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या फ़र्क होता है, ध्यान से देखें। इक्वल सेट का मकसद क्या होता है, एक सेट बनाते हैं हम, ठीक है, और एक दूसरा जो है सेट बनाते हैं हम, ठीक है, और तीसरा सेट लेते हैं, ठीक है, बी सी, ठीक है। अब देखें, इक्वल सेट का मतलब होता है जिसके मेंबर क्या हो, सेम हो, क्या, जिसके मेंबर क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इक्वल सेट, ठीक है। अब इक्वल को अब देखें, ए सेट है हमारे पास, इसके मेंबर कितने, ए बी सी, और बी सेट हमारे पास है, उसके मेंबर कौन से हैं, ए बी सी, ठीक है। तो देखिए, इसके मेंबर, ए के मेंबर और बी के मेंबर सेम हैं, ठीक है, तो इट्स मीन्स ये इक्वल सेट है, ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो ये हो गया इक्वल, ठीक है। इक्वल का मतलब है जिसके मेंबर क्या हो, सेम हो, जबकि इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिसके मेंबरों की तादाद सेम हो, ठीक है। अब देखें किस तरीके से, ठीक है, एक्चुअली में ये भी जो है क्या है, इक्विवेलेंट हैं, क्यों, क्योंकि इनके मेंबरों की तादाद सेम है, ठीक है। अब देखें, कोई एक सेट लेते हैं हमारे पास, ए बी सी और डी, ये सेट लिया, ठीक है। दूसरा बी सेट हम लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखें, इनके पास जो है, सेट ए के पास कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4, और सेट बी के पास कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिसके मेंबरों की तादाद क्या हो, सेम हो, इसके भी 4 मेंबर, इसके भी 4 हैं, तो ए इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगी निशानी, ये इक्विवेलेंट टू बी। इक्विवेलेंट किस सिंबल से ये है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें, इस तरीके से इक्विवेलेंट, ठीक है। अब क्या ये इक्वल हैं, नहीं, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखें, ए इक्विवेलेंट है बी का, तो बी भी क्या होगा, इक्विवेलेंट है ए का, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमेशा बात याद रखना, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, मगर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता, ठीक है। देखें किस तरीके से, ए बी सी, अब देखिए इन दोनों के मेंबर सेम है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया, ठीक है, ये इक्वल सेट हो गया, ये इक्विवेलेंट सेट भी हो गया, ठीक है। मगर जब बात आती है कि क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो सेट हो सकता है, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, ठीक है। देखें किस तरीके से, ए बी सी डी और 1 2 3 4, ठीक है, मतलब इनके मेंबर अलग हैं, इनके मेंबर अलग हैं, मगर मेंबरों की तादाद सेम है, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है, ये इक्वल सेट नहीं होगा जी। अब देखते हैं सबसेट एंड सुपरसेट क्या होते हैं। देखिए, सबसेट और सुपरसेट में क्या फ़र्क होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब सबसेट किसे बोलते हैं, अगर कोई भी सेट है, ठीक है, जैसे देखें ए और बी सेट है हमारे पास, अब ए के सारे मेंबर बी के पास हैं, ठीक, तो हम बोलेंगे कि ए जो है सबसेट है बी का, ठीक है, ए क्या है, सबसेट है बी का, क्योंकि ए के सारे मेंबर हैं बी के बाद। जबकि सुपरसेट हम किसे बोलते हैं, अब देखिए, ए के सारे मेंबर बी के पास तो हैं, देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, मगर एक मेंबर हो जो ए में ना हो, ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है, सबसेट का जो है सुपर सेट। अब देखिए, सबसेट ए के सारे मेंबर बी में हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, जी हाँ, तो हम बोलेंगे कि जो ए है वो सबसेट है, सबसेट की सिंबल से ये है,
सबसेट है किसका, बी का। ए सबसेट है बी का मतलब है ए के सारे मेंबर बी में हैं, ठीक है, ए के सारे मेंबर बी में हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ए के सारे मेंबर बी में हैं तो ए सबसेट है बी का। जबकि बी में एक ऐसा मेंबर है जो ए में नहीं है, मीन्स ज्यादा है, ठीक है, तो ये बी क्या हो जाएगा, इसका सुपरसेट हो जाएगा। तो बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ये इसको उलट यू कर देंगे, ठीक है, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। अब बी सुपरसेट ऑफ ए का मतलब है बी का एक ऐसा मेंबर है जो ए में नहीं है, ए में से ज्यादा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको मज़ीद हम जो है 6th क्लास की मैथ लेके आएंगे।